अभी आप खुद देखें, आपने 4 लेन देखी, सबसे बड़ा नुकसान यदि मैं कहता हूँ इस प्रदेश में हुआ तो इस 4 लेन की वजह से हुआ। 4 लेन की वजह से नुकसान मैं क्यों कह सकता हूँ, मैंने भी इस बात को देखा है। जो मैं बात करता हूँ विदेशों की, आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाइए, आपको एक पहाड़ में कहीं कटिंग नहीं मिलेगी कहीं। कारण है उनका। मैं कहता हूँ 4 लेन में गडकरी जी आए, ये हमें इस बात को उनके ध्यान में लाना चाहिए था कि हमीरपुर और ऊना की तरह, और ऊना हमारा यदि हिमाचल का हिस्सा है, वहाँ काम करने की बात कुछ और हो सकती थी। यहाँ आज देखिए आप टनल और ब्रिज के ऊपर ही हम इस 4 लेन का निर्माण करते। और आज सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि 4 लेन का जो एक्वायर की लिमिट था, आपने से दूर चले जाए, ऊपर चले जाएं, क्योंकि दरिया से स्कावरिंग होती है। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आए थे पीछे, नौजवान है वो, बेचारे बोल तो देते हैं पर कई बार उनको भी अभी धीरे धीरे सीख के पता लगेगा। तो बाड़ी से आगे आया, उनका बैली ब्रिज लगा दो यहाँ पर, तो बैली ब्रिज लगाने का बोल गए, बैली ब्रिज भी आ गया। कईयों ने बैली ब्रिज के साथ फ़ोटो खिंचा लिए कि बैली ब्रिज आ गया, फ़ोटो खिंचा के आज कहाँ गया बैली ब्रिज, क्योंकि वहाँ पर बैली ब्रिज के लिए पैर चाहिए जहाँ उसको रखना, वो सब गायब हो गए। अब वहाँ पर 5.5 करोड़ रुपए की DPR बन रही है, वहाँ बताइए 5.5 करोड़ रुपए लगेंगे तब जाके वो दरिया से हम उसको खड़ा कर पाएंगे, क्या पॉसिबल है। परंतु मैंने मंत्री के ध्यान में ये बात लाई कि मंत्री जी, यदि जो पीछे की तरह हुआ, यदि उस तरह की DPR बनी है तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा नहीं होगा, तो ये 2600 करोड़ जो आया 2 साल के बाद सड़कें वैसी होगी जो अब साल पहले बनी थी। कि केवल मुद्दा इस सरकार के अंदर आगे बढ़ने का है या पीछे के कामों को पूरा करने का है, प्रश्न इस बात का है। इस त्रासदी में लोगों ने अपने मकान खोए, इस त्रासदी के अंदर लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी। और जहां मैं गया वहां मुझे लग कर दुख होता देखकर कि जैसे एक फौजी कह रहा था कि मैंने सारी ज़िंदगी की कमाई इस मकान में लगा दी, यदि मिट्टी उठाने लगाऊंगा तो 5 लाख रुपए तो मिट्टी उठाने में लगेगा और मकान तब नज़र आएगा। इस त्रासदी से हम लोग आज गुजरे हैं। सरकार के सामने कैसे इस त्रासदी से उठना है वो सरकार को तय करना है। परंतु एक विधायक होने के नाते मैंने महसूस किया है, चाहे वो 7 मिल में 9 मिल में हम गए और वहाँ देखा जो पिछली बार भी क्राउड बस्ट हुआ था, तो वही मकान जो है किसी ने दोबारा बना दिया। किसकी गलती है? आज प्रश्न इस बात का है कि हम, यदि मैं इस बात को कर रहा हूँ पत्रकार सम्मेलन में, विधानसभा में ऐसे बोलता हूँ, मेरा विधानसभा में बोलने का मतलब है मैं ऐसे ही लैंग्वेज विधानसभा में बोलता हूँ, क्योंकि आज मुद्दा कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, आज मुद्दा है प्रदेश का। आज मुद्दा है हिमाचल के को कैसे निर्माण को ले जाया जाए, कैसे हिमाचल को हम दोबारा से कर सकें, ये मुद्दा है आज प्रश्न। अखबारों में आता है कि पंचबख्तर में पुल नहीं बन रहा है, और कई कहते हैं जी बैली ब्रिज 15-20 बन गए मनाली में, अनिल शर्मा बैली ब्रिज नहीं बना पा रहा है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मुद्दा अलग है, मैं काम लेट करूँ पर सही करूँ। लेट क्यों मतलब है कि आज सर्वे हो रहा है, मैं HFL का सर्वे कर रहा हूँ। जब कोई ब्रिज चला गया तो क्या उस जगह ही ब्रिज बनाएं हम? क्या उस ब्रिज को उसकी HFL के हिसाब से उसको ऊपर ना उठाएं हम? और ऊपर उठाएं तो हम सीवरेज और ब्रिज दोनों इकट्ठा वहाँ पर, तो क्या सीवर लाइन पहले जोड़ी जाए? IPS विभाग के अधिकारियों से मैंने जब बात की, उनसे मैंने, क्योंकि अपने में कोऑर्डिनेशन थी नहीं, जब मैंने उनसे कहा कि देखिए ये प्रदेश का मुद्दा है, एक विधायक होने के नाते आपके मुद्दे मैं उठाऊंगा, परंतु आप तो बताएं। तब उन्होंने कहा कि इस वक्त ये है कि हम सीवर लाइन को उसी ब्रिज से होते हुए ले जाएं, क्योंकि सीवर लाइन नहीं जोड़ी गई तो ये हमारी त्रासदी हो सकती है आगे के लिए। तो हमने निर्णय के लिया कि उतनी देर तक, जब तक हम ब्रिज की साइड को खाली नहीं करते हैं, सीवर लाइन चलेगी। अपस्ट्रीम में HFL जो हमारा सीवर लाइन का HFL होगा, उस लेवल से एक हम फुट ब्रिज और एक साथ में उसी में सीवर लाइन जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये IPS डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि इसका अलग एस्टिमेट बना के अलग से आप इस सीवर लाइन को वहां से चलाने का प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।